गुरुजी राधे राधे। राधे भैया। मैं सर जम्मू कश्मीर से जोरी से हूँ। मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी बताइए। मैं पूछना चाहता साहब, मेरे 3 बेटे थे। हाँ। तो तीनों की डेथ हो गई। अरे क्यों? तो अच्छा, तो एक कोई 5 साल का था, एक 21 साल का था, एक बचपन से ही। वो कौन सा इतना पापी 8 साल पाप करता जैसे होता है? परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुंबा का कुंबा घाणी कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनंत महाराज जी बड़ी सभा में उनके किसने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने सवाल किया है कि महाराज जी मेरे 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो महाराज जी मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा पाप प्राणी करता है जब उसके साथ ये होता है। परंतु दर्शकों, वेदों में लिखा है कि अगर साधक की मृत्यु भी हो गई है तो परमात्मा उसको जीवन दान देकर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो दर्शकों, वो परमात्मा कौन है जिसके साधक की अगर आयु शेष न बची हो तो उसकी आयु बढ़ाकर 100 वर्ष की आयु कर देता है। दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम 2 संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे नरदास जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, वीडियो पूरे देखिएगा। पहले जानते हैं नरदास जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। अभी गुरुजी राधे राधे। राधे भैया। मैं सर जम्मू कश्मीर से जोरी से हूँ। मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी बताइए। मैं पूछना चाहता साहब, मेरे 3 बेटे थे। हाँ। तो तीनों की डेथ हो गई। अरे क्यों? अच्छा, तो एक कोई 5 साल का था, एक 21 साल का था, एक बचपन से ही। वो कौन सा इतना पापी 8 साल पाप करता जैसे होता है? कौन रोता है? 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। हाँ जी सर। तो अब आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं? अरे कौन सा पाप इतना बड़ा पाप होता है जिससे ये होती है? बस पाप पुण्य अपनी अपनी जगह है, पाप पुण्य पे मत जाओ। बस इस पे ध्यान रखो कि हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके आता है। वो इतना उम्र लेके आए और आपसे कोई रहा होगा हिसाब किताब पिछले जन्म में इतने दिन का, तो वो इतने दिन रहे और इतने दिन के बाद आपको दुख दे करके गए। जब बेटा चला जाएगा तो पिता को माँ को दुख होगा। तो स्वाभाविक है कोई हिसाब किताब रहा होगा पिछले जन्म का, जो कि वो हिसाब किताब पूरा करके गए हैं आपका। इसलिए अब आप मन भगवान में लगाओ और सबसे मन हटाओ, इसी में आपका कल्याण है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। इनका मन नहीं ना भगवान की तरफ लगता, मेरा तो लग गया आपकी कथा सुन सुन के। तो इनका भी लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। मन लगा लो भगवान में, क्योंकि सब अपना कार्यकाल लेके आओ। बेटा यहाँ भी दे देना, ये भैया बैठे हैं दाढ़ी वाले। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के पाने की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में
ब्रह्मण्य मुख्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु 7 सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं ऋग्वेद, ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का कितना प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन्हें अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का।
यहाँ उस रोगी को मैं वैद्य, यहाँ वैद्य लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद्य बूद कर देता होगा, वैद्य तो करे दे, वैद्य दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद्य की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानदाड़ित विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ को न याद रहा, इसका वैद्य लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं, इसी टाइप का एक मतीरा होता तुम्बा। अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या एक तारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं, चोर चुराई तुंबड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना तल बधाए विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपकी वो आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा, उसका पुजारी, वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा और वो धन रहेगा नहीं, और पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए, 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे।
ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकान कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा आज फिर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है।
उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है, मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना कहते इसने तो का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तू बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए न कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान, मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की है, फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं न। काल तो आपके कान के छींट भी ना लगने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको।